शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। और ये क्लास जो है हिंदी क्लास होने वाली है। जैसे पिछली क्लास में हम लगभग हिंदी की ही क्लास जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ये क्लास जो है आपकी 3 फरवरी 2023 को सीटेट द्वारा पूछे गए और हिंदी के जो गद्यांश के क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। तो ये गद्यांश यहाँ शुरू है। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिए, स्किप मत करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दिया साहित्य का ये गद्यांश जो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे भरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। इसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो इस गद्यांश का जो उद्देश्य था इसको हम जानें, इसका जो सारांश है ये जानें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है जो कि साहित्य देता है। साहित्य जीवन की सृष्टि है, साहित्य का आधार जीवन है, या डी साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है। तो मैं बता दूं साहित्य का जो आधार है वो जीवन है। क्या है जो साहित्य का आधार है? इस गद्यांश के आधार पे साहित्य का आधार जो है वो जीवन है। दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। दिया है कि मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। तो मनुष्य जो है किसकी खोज में लगा रहता है? चलिए आंसर करिए। परमात्मा की, आनंद की, साहित्य की या रत्न द्रव्य की? तो किसकी? आनंद की। अब वो चाहे उनको बड़े बड़े कोठियों में मिले, चाहे वो परिवार में मिले, चाहे वो लंबे चौड़े भवन में या द्रव्य में या रत्न में, तो जिसमें मिले वो आनंद की खोज करता रहता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? ऐश्वर्य उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना या आनंद उत्पन्न करना? तो इसका सभी लोग आंसर करेंगे। साहित्य का जो प्रमुख उद्देश्य है उस उद्देश्य से आप परिचित हो चुके होंगे इस गद्यांश के आधार पे। तो देखिए डी वाला ऑप्शन देखिए, आनंद उत्पन्न करना। साहित्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आनंद उत्पन्न करना है। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। तो दिया है कि वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है किसमें मिलता है? साहित्य व जीवन से, भरे पूरे परिवार से, सुंदर व सत्य से, लंबे चौड़े भवन से। तो देखिए आप सभी एकदम बारीकी से ध्यान दीजिए, जो हम लोग गद्यांश पढ़े हैं उसमें सुंदर व सत्य से दिया है। क्या दिया है? हमें वास्तव में जो सच्चा आनंद मिलता है वो सुंदर व सत्य से मिलता है। फिर बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन दिया है कि साहित्य के आनंद का आधार है। क्या है? सुंदर और सत्य को पाना, जीवन, ऐश्वर्य या परमात्मा? तो आप सभी बड़े अच्छे से इसका अध्ययन किए हैं गद्यांश का, तो उस आधार पर जो है सुंदर और सत्य को पाना ही साहित्य के आनंद का आधार है। ये ऑप्शन सही करिएगा। छठे की बात करेंगे तो दिया है कि परिमिति का अर्थ है। परिमिति का अर्थ है सीमित, दबा हुआ, विस्तृत, फंसा हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है वो आप लोग जरूर टिक करिएगा, जरूर ऑप्शन में कमेंट करिएगा क्या होगा। तो क्या होगा? परिमित का जो अर्थ है वो सीमित है। सीमित है। क्या है? सीमित है। वजह जैसे परिमित जो होता है, परिमित का जो होता है सीमित, परिमित के अन्य अर्थ जो होते हैं वो अन्य मापा जा चुका हो, कम, थोड़ा, मामूली, अल्प इत्यादि। और विस्तृत का जो अर्थ होता है वो फैला हुआ, विशाल, लंबा, चौड़ा, खुला हुआ होता है। ठीक है, तो जो आप परिमित का अर्थ है वो सीमित हो जाएगा। अब बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन दिया है कि आनंद का समानार्थी शब्द होगा जीवन, खुशी, साहित्य या परमात्मा? तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? खुशी। आनंद क्या होता है? हमें जो खुशी मिले उसे हम आनंद कहते हैं, हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी, आनंद सब ये एक शब्द हैं जिसके अर्थ एक ही हैं। अब बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि सुबोध का विलोम शब्द होगा। सुबोध का विलोम शब्द होगा। ए आपका है निर्बोध, बी आपका है दुर्बोध, सी आपका कुबोध और डी आपका विचलित।
तो देखिए आप बी वाला ऑप्शन को देखिए, सुबोध का दुर्बोध, क्या हो जाएगा, सुबोध का दुर्बोध। बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन जो गद्यांश के आधार पे है। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो आप भी जानते हैं कि देखिए लंबे चौड़े भवन, अब देखिए ज़रा ये भवन यहाँ पे क्या है, ये संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। और लंबे चौड़े इसको क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको एडजेक्ट कर रहा है। तो एडजेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रिया, सॉरी इसको विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। क्रिया विशेषण वो रहेगा जैसे जो क्रिया के सामने विशेषण बने, वो क्रिया के पहले जो शब्द आए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। बाकी जो है ये विशेषण है आपका, तो विशेषण टिक करिएगा। तो इसलिए क्लास जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने अध्ययन किया गद्यांश के आधार पे इन प्रश्नों को, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन सारे आप करने में अपने आप को सामर्थ्य फील किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे तरीके से कराया हूँ गद्यांश के आधार पे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।